प्रमोद जैन भाया अपना नाम वापस लेने वाले हैं चुनाव से। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। और उनकी जगह उनकी धर्म पत्नी उर्मिला जैन भाया का नामांकन कांग्रेस करने वाली है। अभी इसके पीछे एक राज छुपा है और वो राज यही है कि अगर किसी सिचुएशन में प्रमोद जैन भाया को अपना नाम पीछे लेना पड़ता है तो एक विकल्प के तौर पे उर्मिला जैन भाया का नाम कांग्रेस सौंप रही है और इसका नामांकन भी हो चुका है। हाल ही में बीजेपी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन ने अपना नामांकन दर्ज किया और उसी दिन प्रमोद जैन भाया की धर्मपत्नी उर्मिला जैन भाया को भी वैकल्पिक रूप में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। और इसके पीछे का कारण यही माना जा रहा है कि हो सकता है राजनीति में कुछ ऐसा हो जाए कि बीजेपी से जो मोरपाल सुमन है वो निर्दलीय से नरेश मीणा, इन दोनों के प्रभाव से या इन दोनों के हम कहें वोट के कारण, क्योंकि जितना अंतर के उपचुनाव को लेकर क्रेज चल रहा है, जो जनता कह रही है, लोगों को लग रहा है कि शायद इस बार कांग्रेस पीछे रह जाएगी, बीजेपी और नरेश मीणा के साथ ये वोट चले जाएंगे। और प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस को शायद ये डर है कि अगर ये हार गए तो हम कहें जिस प्रकार राजनीति पे एक ठप्पा लग जाएगा कि इतनी बड़ी हार इन्होंने अपनी आंखों देखी है। तो शायद यही एक रीजन हो रहा है कि उन्होंने अपने सारे इन चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपनी पत्नी का नाम सजेस्ट किया है और पत्नी को वैकल्पिक रूप से प्रत्याशी बनाया है। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। लोग कह रहे हैं कि भाई प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचार में इतने लिप्त थे, सारी तमाम चीजें थी और यही कारण है कि उनकी जगह और उनकी पत्नी को वैकल्पिक रूप से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। और कई चीजें सामने आ रही है कि हो सकता है एंड मोमेंट पे आकर या कभी भी जो चुनाव है उनसे पहले कभी भी प्रमोद जैन भाया अपना नाम वापस ले ले, किसी भी दबाव में आकर या किसी भी रीजन की वजह से, तो उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया यहाँ पर उनकी जगह लड़ने वाली है, कांग्रेस से प्रत्याशी वो रहने वाली है। तब भी देखना यही होगा कि आखिर वोट किस और जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस से तो जो माली वोट या फिर हम कहें जिस प्रकार वहां के जर्नल में से कुछ वोट आने वाले थे वो सब वोट होंगे, जो कट्टर कांग्रेसी होंगे वो वोट्स होंगे। लेकिन अगर प्रमोद जैन भाया अपना नाम वापस लेते और उर्मिला जैन भाया वहां से लड़ती है तो समीकरण शायद बदल जाएंगे। क्या लगता है आपको कि आखिर प्रमोद जैन भाया के नाम पीछे लेने की वजह क्या हो सकती है? और अगर प्रमोद जैन भाया की जगह उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ती है तो किसकी जीत संभव है? बताएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।